100 साल बाद शनि के राशि परिवर्तन के दिन शनि अमावस्या के साथ सूर्य ग्रहण भी लगेगा। 2025 के पहले सूर्य ग्रहण में बनेगा शनि अमावस्या का भयंकर दुर्लभ संयोग। इन 3 राशि वालों को होना पड़ेगा सावधान, वरना सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या के बने दुर्लभ महज संयोग से होना पड़ेगा जिंदगी भर परेशान। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण लगने ही वाला है, जिसका अलग अलग प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशियों पर सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव पड़ेगा तो कुछ राशियों पर इसका प्रभाव अशुभ रहेगा। हिंदू धर्म में ग्रहण को शुभ नहीं माना गया है। जब भी चंद्र या सूर्य ग्रहण लगता है तब किसी भी तरह के शुभ मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के दिन शनि अमावस्या का बेहद दुर्लभ योग बन रहा है। ऐसा संयोग कम ही देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव इन 3 राशियों पर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि 2025 का पहला ग्रहण 29 मार्च को लगेगा। यह ग्रहण हालांकि भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा रह सकता है। कई लोगों को आज का वीडियो थोड़ा नेगेटिव लग सकता है, लेकिन यह वीडियो आपको सतर्क और सावधान करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसे आप सकारात्मक रूप से लें। सूर्य ग्रहण 29 मार्च को सुबह 8:50 पर शुरू होगा और 10:47 पर यह पिकअप पर होगा और 12:43 पर समाप्त होगा। इस बार लगभग 4 घंटे का ग्रहण लगने वाला है। भारत में इसका प्रभाव नजर नहीं आएगा और भारत में इसका सूतक भी नहीं लगेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण का प्रभाव कम से कम 45 दिन तक रहता है, लेकिन जब हम संहिता ज्योतिष को पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि ग्रहण का प्रभाव अगले ग्रहण तक रहता है। इसीलिए ग्रहण का प्रभाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि 100 साल बाद एक ही दिन बने सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या के महासंयोग का असर इन 3 राशियों पर पड़ने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शनि देव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, इसीलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनि महाराज जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली जो प्रभावित राशि है वो है मिथुन राशि। 29 मार्च 2025 को एक सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और खासकर मिथुन राशि के जातकों के लिए जो नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं, आपके कर्म भाव यानी कि 10th भाव में ग्रहण लगने जा रहा है। यह वही स्थान है जहां से हमारे कामकाजी जीवन की दिशा तय होती है। जब शनि, बुध और राहु जैसे ग्रह इस स्थान पर आते हैं तो इसका मतलब है कि कामकाजी जीवन और करियर में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। हो सकता है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको जो मेहनत चाहिए थी उसका ठीक से फल न मिले। अगर नौकरी करते हैं तो यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि आपके साथ कुछ न्याय न हो, आपके काम को नजरअंदाज किया जाए या फिर कोई और आपके काम का श्रेय पर कब्जा कर ले। फिर भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मिथुन राशि के जातक पहले से ही अपनी बुद्धिमत्ता और तेजी के लिए प्रसिद्ध होते हैं। अगर इस समय सही दिशा में चले और मेहनत में कोई कमी न रखे तो यह समय सकारात्मक बदलाव लेकर भी आ सकता है। अब बात करते हैं आपके घरेलू जीवन की। ग्रहण का असर सीधे तौर पर 4थे भाव यानी कि घर और परिवार पर भी पड़ेगा। इस समय आपके लिए यह जरूरी हो जाएगा कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं और खासकर माँ की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। घर में शांति बनाए रखें, क्योंकि ग्रहण की दृष्टि इस स्थान पर होने से घर में भी कुछ हलचल हो सकती है। अगर आप इस समय कोई नई संपत्ति खरीदने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। जल्दबाजी से फैसला लेना बाद में पछतावा करा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं धन और कानूनी मामलों की। ग्रहण की राहु और केतु पर दृष्टि है, जिसका मतलब है कि आपको धन से जुड़ी परेशानियां
हो सकती है। अगर आप कोई लेन देन कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस समय अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मेडिटेशन और ध्यान से आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं और ज़्यादा तनाव से बच सकते हैं। शनि और राहु का प्रभाव थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, लेकिन सही उपाय और सावधानी से आप इस समय को अच्छे से पार कर सकते हैं। आपका द्वितीय भाव और भाग्य स्थान भी इस ग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन गुरु की कृपा के कारण यह ज्यादा नुकसानदायक नहीं रहेगा। गुरु आपके लिए समझदारी और सहयोग का कारक है, तो कोशिश करें कि इस समय आप कुछ भी बड़ा निर्णय बिना किसी की मदद से न लें। इस दौरान चंद्रमा की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ और शनि एवं बुध की शांति के लिए कुछ उपाय करने से मदद मिल सकती है। ये उपाय आपके लिए दिमागी शांति और सकारात्मक लेकर आएंगे। दूसरी जो राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण सूर्य ग्रहण पर संभल कर रहना होगा। 45 दिन आपको बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। कन्या राशि वालों के लिए बड़ी चेतावनी है। 29 मार्च का सूर्य ग्रहण बदल सकता है आपकी जिंदगी। 29 मार्च की रात एक बड़ा ग्रहण लगने वाला है और इसका असर आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव ला सकता है। यह सूर्य ग्रहण आपके सप्तम भाव में हो रहा है, जो रिश्तों और शादीशुदा जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में जुड़ा होता है। यानी कि इस दौरान आपके रिश्तों की परीक्षा हो सकती है। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं तो आपको खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत होगी। अब सबसे बड़ी बात, आपकी राशि के स्वामी बुध अस्त है और ग्रहण के प्रभाव में भी है। इसका मतलब है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कमजोर हो सकती है। गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ सकती है और बातचीत में गलतफहमियां पैदा हो सकती है। यही नहीं, शुक्र जो है आपकी राशि के लिए धन और भाग्य का स्वामी है, वह भी ग्रहण की चपेट में है। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति और भाग्य पर पड़ सकता है। पैसों को लेकर सतर्क रहना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अचानक कोई बड़ा खर्चा आ सकता है या कोई उम्मीद की गई आमदनी रुक सकती है। ग्रहण के समय शनि भी पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ग्रहण के प्रभाव में आ जाएंगे। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा और संतान से जुड़ा होता है। ऐसे में छात्रों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पढ़ाई में मन कम लग सकता है या किसी परीक्षा में कठिनाई आ सकती है। संतान पक्ष को लेकर भी कुछ चिंताएं बढ़ सकती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा या शनि की 7.5 चल रही है, उन्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। अब सोचिए, जब राशि का स्वामी बुध, धन भाग्य का स्वामी शुक्र और संतान का स्वामी शनि तीनों ही ग्रहण के प्रभाव में है, तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। इस दौरान आपकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। चंद्रमा आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो आपकी आय, प्रमोशन और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। ग्रहण के असर से इन सभी क्षेत्रों में रुकावट आ सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही उपाय अपनाकर और धैर्य रखकर इस समय को आसानी से निकाला जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें, चाहे वह बिजनेस से जुड़ा हो, शादीशुदा जीवन से हो या किसी नए निवेश को लेकर हो। हर चीज को ठंडे दिमाग से सोचें। इस समय अनावश्यक बहस से बचें, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े का रूप ले सकती हैं। खासकर शादीशुदा लोगों को अपने रिश्तों में धैर्य बनाकर रखना होगा। अगर बचाव की बात करें तो इस दौरान मेडिटेशन और योग करना बेहद ही फायदेमंद रहेगा। इससे मानसिक शांति बनी रहेगी और ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकेगा। बुधवार और शुक्रवार को दान करें, खास तौर पर हरे रंग की चीजें जैसे मूंग की दाल या हरे फल। सफेद मिठाई किसी जरूरतमंद को दें। हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह ग्रहण के बुरे प्रभावों को कम करने में मदद करेगा। अगर हो सके तो ग्रहण के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचें। यह 45 दिन का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप संयम रखेंगे और सही फैसले लेंगे
तो समय भी आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों, हर ग्रहण सिर्फ चुनौतियां ही नहीं लाता, यह हमें मजबूत भी बनाता है और नए रास्ते भी खोलता है। इस समय धैर्य रखना और सोच समझकर आगे बढ़ना ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। अगली जो राशि है मीन राशि। 29 मार्च की रात सूर्य ग्रहण आपकी ही राशि में लग रहा है और यह बड़ा असर डालने वाला है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर ग्रहण सिर्फ परेशानियां नहीं लाता, बल्कि हमें कुछ सिखाने और सही दिशा दिखाने भी आता है। अगर आप इस समय को समझदारी से हैंडल करेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं और फायदा भी उठा सकते हैं। इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनि, राहु और बुध यानी कि 6 बड़े ग्रह आपके ही लग्न में बैठकर ग्रहण के प्रभाव में आ रहे हैं। अब जब इतने बड़े ग्रह एक साथ हो तो असर तो गहरा ही पड़ेगा। शुक्र आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी है, सूर्य षष्ठ भाव यानी रोग और शत्रु का स्वामी है और शनि एकादश भाव यानी लाभ का स्वामी है। मतलब सेहत, रिश्ते और पैसा हर चीज पर असर देखने को मिलेगा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, उपाय भी है। ग्रहण के दौरान मानसिक तनाव बढ़ सकता है, छोटी छोटी बातें परेशान कर सकती है, गुस्सा जल्दी आ सकता है। अगर आप पहले से ही किसी मानसिक या शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं तो यह समय और ज्यादा सतर्क रहने का है। इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है, माइग्रेन या सिर दर्द जैसी समस्याएं उभर सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही दिनचर्या, मेडिटेशन और योग को अपनाकर आप इन प्रभाव को कम कर सकते हैं। ग्रहण का असर सीधे सप्तम भाव पर पड़ रहा है। सप्तम भाव यानी कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनरशिप का भाव। इस दौरान पति पत्नी के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सोच विचार जरूर करें। किसी पर आंखें बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि गलतफहमियों की संभावना बनी रहेगी। इस समय आय में थोड़ी रुकावट आ सकती है। अगर आप प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जो लोग शेयर मार्केट, सट्टा या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं उनके लिए यह समय रिस्की हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए यह ग्रहण कोई बड़ी समस्या नहीं लाएगा। अभी धैर्य रखें, खर्चों पर कंट्रोल करें और कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला सोच समझकर लें। सूर्य और शुक्र की शांति का उपाय करें। सूर्य को जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या चावल का दान करें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें और गरीबों की मदद करें। ग्रहण से परेशानियां नहीं लाता, यह हमें एक नए मौके भी देता है। जरूरत है तो बस सही नजरिए की। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और जानकारी पा सकें। और कमेंट बॉक्स में जय शनि महाराज जरूर लिखें। धन्यवाद।